गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या? डिमांड। डिमांड को क्या बोलते हैं हिंदी में? मांग। आइए देखते हैं। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज डिजायरिंग टू परचेज। पहला है डिजायर होना चाहिए। एबल टू परचेज, पॉकेट में कुछ पैसा भी होना चाहिए। रेडी टू परचेज, उस पैसा को खर्च भी आप करना चाहें। एट गिवन प्राइसेज, कुछ प्राइस गिवन होगा। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि देखा जाए आपको यहाँ पर डिमांड के डेफिनेशन में 5 बातें देखने को मिल रही है। पहला है आपका डिजायरिंग टू परचेज, दूसरा है एबिलिटी आपकी, तीसरा रेडी, यानी आप रेडी होने चाहिए परचेज के लिए, खर्च करने के लिए। चौथा है गिवन प्राइसेज, प्राइस दिया हुआ हो। और पांचवा है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये डिमांड के बारे में जो आपने यहाँ पर पढ़ा, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये 5 पार्ट, ये जो आपका टिक किया हुआ है, ये 5 पार्ट ये मिलकर डिमांड बनता है। इसलिए हम कहते हैं डिमांड के जो है वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब आप पार्ट्स कह सकते हैं, यानी डिमांड के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट है। देखिए, जितनी बातें आपने अभी पढ़ी है बस वही सब है लिखा हुआ। पहला है आपका डिजायर फॉर द प्रोडक्ट। डिजायर क्या है? ओनली डिजायर इज नॉट इनफ अनलेस सपोर्टेड बाय द अदर फैक्टर्स। डिजायर यानी कि बस चाहना कि काश मेरे पास एक आईफोन होता। ए पर्सन में डिजायर अ न्यू स्मार्टफोन, कोई भी एक पर्सन वो डिजायर कर सकता है, चाह सकता है एक नया स्मार्टफोन या फिर कुछ वैकेशन। हाउएवर डिजायर अलोन, केवल डिजायर जो है डज नॉट क्रिएट डिमांड, ये डिमांड को क्रिएट नहीं कर सकता अनलेस इट इज बैक्ड बाय एबिलिटी। साथ में एबिलिटी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ विलिंगनेस होना चाहिए। अब देखते हैं एबिलिटी क्या है और विलिंगनेस क्या है। सेकेंड है आपका एबिलिटी टू पे, यानी कि द कंज्यूमर मस्ट हैव सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए आपके पास, परचेजिंग पावर होनी चाहिए टू बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? विलिंगनेस। अगर डिजायर भी है और एबिलिटी भी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है तब भी डिमांड नहीं होगा। विलिंगनेस का क्या मतलब है? डिजायर होना, ठीक है, हम चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को, पैसा भी है आपके पास लेकिन अभी आप खर्च करना नहीं चाहते। आपको लगता है अभी जो मार्केट में प्राइस है ना, उस प्राइस पर मुझे नहीं खरीदना है। तो विलिंगनेस आपकी अगर नहीं है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। द कंज्यूमर मस्ट बी विलिंग टू स्पेंड देयर मनी। कंज्यूमर में विलिंगनेस होना चाहिए क्या करने का? मनी को स्पेंड करने का। टू सेटिस्फाई द डिजायर, अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए। समटाइम्स पीपुल वांट, कई बार पीपुल चाहते तो हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट आर अनविलिंग, लेकिन अनविलिंग होते हैं टू पे द करेंट प्राइस, जो प्राइस है अभी प्रोडक्ट का उस प्राइस पर परचेज करने के लिए आप अनविलिंग होते हैं, यानी आपकी चाहत नहीं होती है कि इस प्राइस पे मुझे परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड। देखिए, जितना कमोडिटी आप डिमांड करते हैं उसका जो रिलेशन है वो आपके प्राइस के साथ है। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड अगर देखा जाए तो इनवर्स रिलेशन है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांड आप कम करते जाएंगे, और प्राइस जैसे जैसे घटता जाएगा क्वांटिटी डिमांड आप ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब मान लेते हैं कि अभी आम का सीजन है। अगर प्राइस ज्यादा है तो आप कम क्वांटिटी में आम खरीद के लाएंगे, 1 किलो 2 किलो लेके आएंगे। लेकिन अगर आम का जो प्राइस है वो पर केजी डिक्रीज हो जाए तो फिर आप ज्यादा 3 किलो 4 किलो 5 किलो आम लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है होता है आपका? इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइम फ्रेम। डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। डिमांड इज नॉट स्टैटिक। डिमांड जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इट कैन चेंज डेली, ये डेली चेंज हो सकता है, सीजनली और एनुअली। अब जैसे कि अभी गर्मी का समय है तो आपका ये एसी कूलर, इसका डिमांड ज्यादा है या कम है? इसका डिमांड देखा जाए ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि डिमांड जो है वो लिंक होता है एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिमांड का डेफिनेशन आपने देख लिया। अब कुछ इकोनॉमिस्ट रहे, जैसे बीआर सिलर है, फर्गूसन है, इन्होंने डिमांड की परिभाषा दी। बीआर सिलर ने डिमांड के बारे में कहा,
Demand is the ability and willingness to buy specific quantity of a good at alternative price in a given time period. और साथ ही ये अब नई बातें क्या है, ceteris paribus, इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि दूसरी किसी चीजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का इनकम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसी को आप बोलते हैं सेटेरिस पेडिबस। आप कहेंगे तो फिर रिलेशन किस में होगा, इसमें, प्राइस में, और जो आप डिमांड करते हैं क्वांटिटी डिमांड, उसमें। ठीक है। एक और आपके इकोनॉमिस्ट रहे फर्गूसन, इन्होंने डिमांड के बारे में कहा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी टाइज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और सेटेरिस पेडिबस को इन्होंने कहा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी दूसरी किसी चीजों में कोई भी परिवर्तन ना हो। ये आपने देखा डिमांड, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे उसको आपने देख लिया। एक और टर्म होता है आपका डिमांड एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग होता है ये। आइए देखते हैं, डिमांड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग। अब क्या स्टडी करना है, और प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, क्या एनालाइज करेंगे, वो सारे फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं किसको, डिमांड को। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड, क्या क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग प्राइस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज, कंज्यूमर का इनकम एंड अदर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। डिमांड एनालिसिस और डिमांड दोनों अलग अलग है। डिमांड के 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसका डेफिनेशन आपने देखा, और डिमांड एनालिसिस है प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइजिंग ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, यानी कि कलेक्ट करते हैं इसमें और एनालाइज करते हैं डेटा को, टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड अदर वेरिएबल्स। ये अदर वेरिएबल्स अब आपका प्राइस, इनकम, जो भी आपने यहाँ पर देखा ना, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये सब हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन। इट हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डिमांड एनालिसिस का क्या यूज है, तो इससे बिजनेस को जो है डिसीजन लेने में मदद मिलती है अबाउट प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इट हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। ठीक है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने देख लिया। यहाँ देखिए, अब डिमांड जो है कब होगा, जब डिजायर हो, इच्छा हो गई आपकी, एबिलिटी, पॉकेट में कुछ मुद्रा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस, पैसा है, इच्छा भी है कि ये चीज मेरे पास हो, लेकिन अब भी अगर आप खरीदने के लिए रेडी हैं तो, साथ में प्राइस, और साथ ही साथ एक टाइम फ्रेम, ये पांचों जब एक साथ मिल जाए तो किसी भी प्रोडक्ट का आप क्या करते हैं, फिर डिमांड करते हैं। आगे देखते हैं ये डिजायर, वांट और डिमांड, इसमें क्या डिफरेंस है। पहला है आपका डिजायर। डिजायर क्या है ना, इट इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, काश ये चीज मेरे पास होता, काश होता, क्या करे, पैसा ही नहीं है, बट डोंट हैव इनफ मनी टू बाय, उतना पर्याप्त तो पैसा ही नहीं है आपके पास, वो है आपका डिजायर। वांट में क्या है, पैसा तो आ गया, इफ यू हैव इनफ मनी, भाई पैसे का जुगाड़ तो कर लिया, बट नॉट विलिंग, लेकिन अभी नहीं चाहते हैं खर्चा करना, टू स्पेंड इट ऑन प्रोडक्ट, ऐसे केस को आप क्या बोलते हैं, वांट बोलते हैं। तो डिजायर जो है आपका वांट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजायर बस आप चाहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा आ गया, चाहते तो है, अभी नहीं चाहते हैं, जो भी प्राइस दिया हुआ है वो हो गया वांट। और डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में आपको पता है, 5 पार्ट्स हैं इसके। कंज्यूमर्स इज नॉट ओनली डिजायरिंग, एक तो डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, रेडी होने चाहिए आप, ठीक है, विलिंगनेस होनी चाहिए आपके खर्च करने की, एट गिवन प्राइसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे व्हाई डिमांड कर्व स्लो डाउनवर्ड्स। ओके, थैंक यू।